जंत्री जंत्र अनुपम वायु। यह आत्मा क्या है? जंत्री है। और यह शरीर क्या है? जंत्र है। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये जंत्र ही तो बोल रहा है, जंत्र के द्वारा। इसमें भी आत्मा वो है। आइए देखो वहाँ बच्चा देखो वो भी बोल रहा है, उसमें भी जंत्री है और जंत्र है। क्या कर रहा है वो जंत्र? देखते हैं। कहीं पर और कहीं लड़ाई करता होगा, झगड़ा करता होगा, चोरी करता होगा, व्यभिचार करता होगा, तो वहाँ भी जंत्री है और जंत्र है। कहते अनुपम बाजे, बोलने की कला। अभी देखिए आपको महेंद्र साहब रामदास जी भजन सुनाए, हारमोनियम पर सुनाए ना, कितना सुंदर लगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। इस धरती पर आए हैं तो इस जीवन को सही दिशा में जीने के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आप इस जीवन को सही दिशा में नहीं जी सकते। इसलिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु क्या है? कुम्हार है। शिष्य क्या है? कुंभ है। कुंभ माने घड़ा। कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाता है और उसकी गड़गड़ काढ़े खोट, जो टेढ़ा होता है उसको सोच करता है, धूप में सुखाता है, ठोकता है, सारा कुछ करता है। गुरु उसमें जो दोष है उसको वह निकाल देता है और सुंदर से उसको शिडोल बना करके धूप में सुखाता है। इसके बाद क्या करता है? कंडा वगैरह जमा करके उसको आग की भट्ठी में पकाता है और जब पूर्ण रूपेण पक जाता है तो उस पर मारिएगा टन टन आवाज़ कहता ये हंडी ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ज्यों विरंच शंकर सम होई, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो, तो बिना गुरु के नहीं इस भवसागर से पार हो सकते हैं। कृष्ण गए दुर्वासा सरना, पाए भक्ति जीव तारन तरना। पाए भक्ति जीव तारन तरना किसके द्वारा? तो दुर्वासा के द्वारा गुरु कृष्ण को ज्ञान मिला 6000 वर्ष पहले। लेकिन आज उस गीता के क्या है उपयोगिता? तो मैंने कहा था यह क्षेत्र है, आप क्षेत्रज्ञ हैं। तो यह शरीर जो है धर्म क्षेत्र भी है और यह शरीर कुरुक्षेत्र भी है। जब इस शरीर से धर्म का काम होता है, यह शरीर कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र कब है? जब इससे गलत काम होता है तब कुरुक्षेत्र, लड़ाई झगड़ा। अब आप लोग विचार कीजिए कि यह शरीर को आप लोग धर्म क्षेत्र बनाए हैं कि कुरुक्षेत्र बनाए हैं? धर्म क्षेत्र में जहाँ दया है, करुणा है, प्रेम है, सहिष्णुता है, परोपकार है, वह धर्म का क्षेत्र होता है। तो जब हम धर्म काम में शरीर को लगाते हैं, मीठा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो यह धर्म क्षेत्र होता है। और जब हम इससे कड़वा वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, अहंकार में बोलते हैं, तब यह शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। तो दुर्वासा जी ले आ रहे थे तो थक गए। क्या हो गया? पैदल ही लोग नहीं चलते थे, थक गए तो एक जगह बैठ गए। तो कृष्ण को सूचना मिली कि दुर्वासा जी अपने शिष्य के साथ आ रहे हैं, गुरु। तो गुरु का नाम सुना तो कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए चले गए। गुरुजी है, आ रहे हैं बुलाने के लिए। तो तब तक मैं दुर्वासा जी आराम कर रहे थे और शिष्य लोग भी थे। आया, कहा गुरुजी
चला जाए। तो दुर्वासा जी ने कहा कि मैं तो थक गया हूँ, मैं क्या हो गया, थक गया, अब नहीं चल सकता। कहते गुरुजी रथ मंगाते हैं। रथ मंगाया, आदेश दिया, तुरंत रथ आ गया। कहा कि न ये जो इसमें रथ है, घोड़ा है ना, घोड़ा में श्रद्धा है, भक्ति है, वो हमारा शिष्य है। कहा नहीं, हमारा शिष्य तो तुम न हो। जब तुम हमारे शिष्य हो, अब घोड़ा तो मुख प्राणी है, वो हमारा शिष्य नहीं है। अब उसको खींचने के लिए कहोगे और हमको खींच करके ले जाएगा, हम ऐसे रथ पर नहीं चढ़ेंगे, बैठेंगे। कहा गुरुजी तब आज्ञा कीजिए, क्या करें। कहा तुम हो और तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी है, तुम दोनों खींचो, ले चलो खींच कर। कहा जो आज्ञा गुरुदेव, बड़ी गुरुदेव की बात, हम खींच करके ले जाएंगे। तो एक तरफ कृष्ण जुआ में पकड़े, एक तरफ रुक्मिणी, दुर्वासा बैठे और सब शिष्य सब भी बैठ गए, भारी हो गया, तब भी खींच करके लेकर चले गए। खींचते खींचते ले गए। जब द्वारका पहुँचे तो स्वागत हुआ, चरण कमल खटकाया और आसन पर बैठाए। 56 प्रकार का भोजन आया। दुर्वासा कहते हैं ये सब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि दुर्वासा क्रोध नंबर में 1 नंबर था ना, कब क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं था। उनके डर से पूरी धरती हरकंप था। कहा नहीं खाएंगे। कहा गुरुजी दो आज्ञा। ना नहीं खा सकते उसके सामने में। जब ये ना कहा तब ये गड़बड़ है। कहा जो आज्ञा। कहा खीर खाएंगे। कहा तुरंत खीर बनाए, बस खीर बन लगे। तो जो एक थाली में लाया खीर, तो दुर्वासा जी खीर खाए, थोड़ा खा लिए। तो प्रसादी होता है ना, प्रसादी। देखिए गुरु का वचन कितना है। गुरु के वचन जब व्यक्ति शिष्य पालन करता है तो वो भगवान हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है। कब? जब गुरु के अनुसार वह चलता है। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने जो गुरु जी जो खाए हुए महाप्रसाद था उसको कहा खा जाओ। उसको खाने लगा। जब थोड़ा खाया, कहा रुको, बस रुक गए। गुरु खा लिया, कृष्ण को दिया खाने के लिए, खाया, कहा रुको, रुक गया। मैंने जो गुरु कह रहा वही कर रहा है। बाल के नोक बराबर नहीं, इधर है, प्रश्न नहीं कर रहा है क्यों रुक जाएं, क्यों खाएं, नहीं, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं इधर उधर, रुक गया। कहा जो आज्ञा, हाथ जोड़ा। कहा पूरे शरीर में लगाओ। अब वो माथा से लेकर के पूरे शरीर में वो खीर को लगाया, पैर की तरह नीचा आया। कहा गुरुजी ये तो आपका प्रसाद है, हम अपने पैर में कैसे लगाएंगे। पैर में ऊपर तक लगाया, पैर को छोड़ दिया। कहा जाओ, तुम पास हो गया, सभी परीक्षा पास हो गई, लेकिन क्या, तुम्हारा पैर जो है कमज़ोर रह गया। जैसे दुर्योधन का जांग कमज़ोर रह गया। नहीं, गांधारी के सामने दुर्योधन को कहा था कि तुम नंगा होकर के आना, कहा था ना। तो कृष्ण मिल गया, कहा कि माँ के सामने में बच्चा थोड़े हो। कहा कम से कम गुप्तांग को ढक लो। केला का डंबो जैसे पीन करके ऐसे चला गया। गांधारी देखी, कहा जाओ बेटा ये क्या पहन दिया। कहा माँ कैसे आते। कहा जाओ इतना अंग कमज़ोर हो गया तुम, पूरा शरीर वज्र का हो गया था दुर्योधन। कुछ नहीं, सभी भाई जब युद्ध गदा युद्ध हुआ था, कहा कि सभी मिल करके भी मारना चाहोगे तो दुर्योधन को नहीं मार सकते, हरा सकते। दुर्योधन को छल से ही मारा गया था। जंगा में गदा युद्ध में नहीं मारा जाता है।
तो कृष्ण को कहा जाओ, तुम्हारा पैर जो है कच्चा रह गया, ये इधर शरीर में तुम्हारा वज्र हो गया, अब तुम्हारा शरीर किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तब कृष्ण को कोई अस्त्र शस्त्र प्रहार नहीं कर, किसी को नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र मारता नहीं था। क्यों? कि गुरु के आशीर्वाद। अब ये बात आप लोग जानते थे? नहीं जानते थे, आज जान गए ना। तो ये गुरु का जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद से कृष्ण का शरीर वज्र के समान, कोई अस्त्र, देखते थे कृष्ण पर नारायण अस्त्र भी छोड़े तो लौट गया, पाशुपस्त्र छोड़े लौट गया, क्योंकि मार ही नहीं सकते, काट ही नहीं सकते। गुरु के आशीर्वाद है। तो गुरु के आशीर्वाद बहुत बड़ा है। तो कृष्ण ने गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त किया, वह उसका शरीर वज्र हो गया। गुरु के आशीर्वाद से कृष्ण नर से क्या हो गया? नारायण हो गया, भगवान हो गया ना। आज कृष्ण की पूजा घर घर होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कृष्ण मरे कैसे? जब कृष्ण के परिवार में उसके पोता, बेटा, भतीजा सब कोई आपस में लड़ने लगे, कृष्ण की बात को नहीं मान लगे। बूढ़ा आदमी का नहीं खाता है, अब बूढ़ा हो गया तो ओकर बात नहीं मानवा। तो वो जब कृष्ण की बात को नहीं माने तो कृष्ण को मन उब गया, कहा कि अब क्या करेंगे, ये सब ना समझ है। मन उब गया, चला गया प्रभास क्षेत्र जंगल में। कदम के डाल पर बैठ करके दोनों पैर लटका करके बैठ गए, ऐसे बैठे हुए, पैर लटका हुआ है डाल पर। तो व्याधा आया, तो व्याधा तो कृष्ण को नहीं देखा, किसको देखा? पैर को देखा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, व्याधा किसको देखा? पैर को देखा। कृष्ण सोचा कि कोई मृगा है, जानवर है, पैर में ही तीर मार दिया। आशीर्वाद कहाँ था? गुरु का पूरे शरीर वज्र का था। क्या कहा? पैर तुम्हारा कच्चा रह गया है। पैर उसका कृष्ण का कच्चा रह गया। देखिए, मौत का कारण, ये रहस्य आपको सभी जगह नहीं मिलेंगे, है ना। तो कबीर कहते हैं कि उसका पैर कच्चा रह गया, व्याधा ने मारा उसके पैर में तीर, और कृष्ण ऊपर से गिरा। तो गिरा तो देखा कि अरे ये तो कृष्ण है। दौड़ करके व्याधा आया, कहा मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुमको मारा था, तुम मुझे मारे आज, ये तो बदला है। बदला कभी नहीं चूकता है कि आत्मा या स्वयं कर्म करता है और उस कर्म के फल को स्वयं भोगता है। तो जो मैंने कर्म किया वो मैं पाया, जो तुम कर्म किया वो पाया, इसलिए न तुम्हारा दोष है न मेरा दोष। मतलब